जोकि 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि इस समय मैं मौजूद हूँ हीरानगर के लोंडी इलाके में और आपको बता दें कि जिस तरह से कठुआ एनकाउंटर में हमारे 4 जवान शहीद हुए, जिसमें अगर बात करें तो 2 जवान कठुआ जिला से ताल्लुक रखते थे, जिसमें एक जवान हीरानगर के लोंडी गांव के रहने वाले थे शहीद जसवंत सिंह जी। इसी के साथ बलविंदर सिंह चिप जी की बात करें तो वो हीरानगर के ही कानाचक इलाके के रहने वाले थे, जो कि मढ़ीन इलाके के अंतर्गत इलाका आता है। तो आज दोनों शहीदों के घर पे खुद एलजी मनोज सिन्हा जी पहुंचे। आपको बता दें कि शहीद परिवारों के साथ उन्होंने यहां पर पहुंचकर सांत्वना व्यक्त की। इसी के साथ परिवार वालों को यह भरोसा दिया कि परिवारों की हर संभव मदद जो है वो की जाएगी। एक भरोसा जो है वो दिलाया है एलजी मनोज सिन्हा जी ने, जिसको लेकर हमने यहां के विधायक कंसर्न विजय शर्मा जी से भी बात की है। इसी के साथ साथ हमने शहीद की पत्नी से भी बात की है कि क्या कुछ उनकी बात एलजी साहब से हुई है और क्या कुछ भरोसा उन्होंने दिया है। तमाम रिपोर्ट आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि दुख की घड़ी तो है लेकिन एक गर्व का पल है कि जिस तरह से वो हमारे शहीद जो देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए। तो आज एलजी मनोज सिन्हा जी शहीद परिवारों के घर पे पहुंचे सांत्वना व्यक्त करने के लिए और उसी के साथ हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिया। क्या कुछ इस पूरी रिपोर्ट में है, तमाम चीजें आपको बताने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए। ना ट्रेन कितने पिंडा थोड़ा लगे कर दे। लोकेजी बाकी कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी जो भी रिक्वेस्ट रखी है कि मेरे हस्बैंड की जगह जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, उनकी जगह मेरा बेटा कल को देश के लिए लड़े और ऐसे ही अपने देश का नाम रोशन करे। मेरा दुख जो है वो मेरे अंदर है, वो तो कम नहीं कर सकता कोई भी। पर मैं कल को अगर अपने बेटे को वर्दी में देखूंगी तो मैं सोचूंगी कि मेरे हस्बैंड आ गए वापिस उसी वर्दी को पहन के। उन्होंने मेरे से मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है, आपके बच्चे के लिए जब तक 18 साल का नहीं होता पोस्ट होल्ड रखी जाएगी। और बाकी मेरे माता पिता, मेरे बुजुर्ग माता पिता को मैं उस दिन जिस दिन एनकाउंटर चल रहा था मैं हॉस्पिटल में थी अपने फादर इन लॉ के साथ। रात को 12 बजे आए हम ऐसे उधर से डिस्चार्ज लेके। वो कभी 5 दिन हॉस्पिटल में 5 दिन घर में गुजारते हैं। मैं सरकार से यही उम्मीद करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है, मेरी दूसरी 2 बहनों के साथ हुआ है, उनको भी सरकार मेरे बच्चों की जैसी फैसिलिटी दे, ताकि उनकी बीवियां भी
थोड़ा अपना दुख कम कर सके। रोना नहीं है, बात करनी है, रोना नहीं है, रोना नहीं है। और क्या बात हुई उनके साथ? उन्होंने माता जी से भी मुलाकात की, आपसे भी की, क्या क्या पूछा? उन्होंने बोला ठीक है कि हम कर देंगे, आपके बच्चे को कर देंगे जो आपने बोला, मैं सहमत हूँ उससे। कल को मैं ये भी चाहती हूँ कि कल को हम, मेरे जो 2 भाई हैं पीछे, उन्होंने ही करना है सब कुछ। कल को हमें किसी चक्कर में ना डालें कि अभी ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है। जो अभी वो बोल के गए हैं वो रिटर्न में हमें मिल जाए लिख के, कल को कोई दिक्कत ना हो, सीधे हमें एक लेटर दें और मेरा बच्चा सीधे खड़ा हो जाए फोर्स में। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये मैं आप लोगों से विनती है, मेरी आवाज आप लोगों ने उठानी है आगे। लड़के जसवंत सिंह ने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जो एक सर्वोच्च बलिदान दिया है, ये तो बड़ी फख्र की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए उसने अपने आप की परवाह, अपने बच्चों की, अपने घर बार की परवाह न करते हुए इस देश के लिए तो अपना कुर्बानी की है। मगर इसमें भी 2 राय नहीं है कि पीछे जो परिवार रह जाता है, उनकी धर्मपत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनके माँ बाप है, जो एक पहाड़ उन पर टूटता है, धर्म का जो एक रहता है, तो उसका जो फेस करता है, ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो आज माननीय एलजी महोदय जी यहाँ पर आए थे, उनके जो परिवार के लोग थे उनके साथ एक तो उन्होंने सांत्वना प्रकट किया, और इनके जो पिताजी थे, माताजी और खासतौर से जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने उनके सामने ये एक बात रखी है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो अभी उसका भी चूँकि 14 उसकी उम्र है, ये अपने पिता की जगह इसको नौकरी मिले। तो गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया, और जो आपके सिविल ऑफिसर्स थे, डीकाम साहब थे, डीसी थे, आपके आईजी साहब थे, उनसे बात की है, और उन्होंने बोला कि हाँ जी अप्लाई करें विदिन 6 मंथ। वैसे भी इसकी लिमिटेशन होती है, वन हैज टू अप्लाई अंडर SRO 43 विदिन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो उसको अप्लाई करने के बाद जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज रहती हैं उसको कंप्लीट करने के बाद इसको फाइल को होल्ड पर रखेंगे। तो जो ही इस बच्चे की उम्र जो है 18 साल होगी और ये अपनी जो इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन तब तक ये अपनी कंप्लीट कर लेगा, और इसके इस जो भी प्रावधान जो प्रोविजन रहते हैं उसके साथ इसको नौकरी मिली। ऐसा आश्वासन जो है एलजी साहब ने परिवार को, उनकी धर्मपत्नी, पिता माता जो भी बैठे थे उनको दिया है। और जो भी कोई किस्म की बात होगी तो उसके लिए प्रशासन तो ये तत्पर रहता ही है। मैंने भी इनसे ये कह सकते हैं कि निवेदन किया है, क्योंकि हम जितना हमारा समाज है वो इन शहीदों के परिवारों का भी उनका वो है ऋणी है। इन्हीं की बदौलत, इन शहीदों की बदौलत ही जो हमारे अपने ये बेल्ट फोर्सेज है, सशस्त्र बल हैं हमारे, तो BSF के रूप में सीमा पर तैनात हैं, बाकी जो इंटेलिजेंस सिक्योरिटी में रहते हैं। जिस प्रकार से जी अभी मिलिटेंट्स ने यहाँ इंक्लूड करके इन्फिल्ट्रेट करके पहले तो चनियाल में आए, उसके बाद वहाँ पर, तो ये जो हमारे सिपाही हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, JK पुलिस के हैं, BSF में, CRP हैं, जो हमारी आर्मी में, जो भी जिस प्रकार से कोऑर्डिनेशन से ये काम करते हैं और हमारी रक्षा के लिए अपनी जान को जो है दांव पर लगाते हैं, समाज इनका जो है ऋण वो कभी नहीं चुका सकता है।